नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तक़सीम के बारे में। तक़सीम होती क्या है, कौन जो हो तक़सीम के लिए अप्लाई कर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हो तक़सीम के लिए रिक्वायर्ड होंगे और कौन जो हो तक़सीम करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे तक़सीम के ऊपर। तो आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक और इसे अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो हो इस वीडियो में रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तक़सीम के बारे में। तक़सीम कोई भी जो ज़मीन में हिस्सेदार होता है तो वो अपना हिस्सा बाकी हिस्सेदारों से अलग करवाने के लिए उस ज़मीन के बंटवारे के लिए जो है दरख्वास्त दे सकता है, अपना हिस्सा अलग करवा सकता है। किसी भी खाता में जो भी साझा हिस्सेदार है तो उसे अपना हिस्सा अलग करवाने का हक़ है, उसे हम तक़सीम कहते हैं। अब तक़सीम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तक़सीम के लिए जो भी कोशेरर है, जो भी मालिक है, हिस्सेदार है, वो तक़सीम के लिए अप्लाई कर सकता है। तक़सीम किसके ख़िलाफ़ अप्लाई कर सकते हैं? तक़सीम जो है, जो अन्य हिस्सेदार उस खाता के अंदर हैं, उनके ख़िलाफ़ हम तक़सीम अप्लाई कर सकते हैं। तक़सीम किसके पास अप्लाई करें? तो तक़सीम जो है वो तहसीलदार के पास अप्लाई होती है। और हम बात कर रहे हैं HP लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 की, जिसमें सेक्शन 122 से 138 तक तक़सीम के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो तक़सीम के लिए जो प्रोसीजर रहेगा वो चैप्टर 14 है HP लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का, जिसमें जो विस्तार से बताया गया है कि तक़सीम के लिए जो हो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और क्या क्या जो किस तरह से जो तक़सीम मौका के ऊपर की जाएगी। तो तक़सीम जो हो वो दो प्रकार की रहेगी, एक हुक्मन तक़सीम होती है और एक खानगी तक़सीम होती है। हुक्मन तक़सीम वो होती है जब सारे हिस्सेदार तक़सीम के लिए राज़ी नहीं हैं और कोई एक हिस्सेदार या कुछ हिस्सेदार जो हों वो अपनी तक़सीम करवाना चाहते हैं, तो वो तक़सीम के लिए अप्लाई करते हैं। और जो खानगी तक़सीम होती है उसमें ये रहता है कि सभी हिस्सेदार तक़सीम करवाने के लिए सहमत हैं और वो इकट्ठे होकर के एक एप्लीकेशन जो हो देते हैं ताकि हमारा खाता जो हो अलग कर दिया जाए और हमारे हिस्से अलग किए जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुक्मन तक़सीम के बारे में। हुक्मन तक़सीम जो है वो सेक्शन 123 के तहत हमें तहसीलदार को जो है एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैं अपने इस खाता की अब जो भी लैंड डिस्क्रिप्शन है वो बताएं उस एप्लीकेशन में कि इस खाता की जो हो मैं तक़सीम करवाना चाहता हूँ और अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता हूँ। अब इस तक़सीम की एप्लीकेशन के साथ जो हो वो आपको एक तो पर्चा जमाबंदी जो कि लेटेस्ट हो और साथ में अक्स मुसाबी, ये दस्तावेज आपको उस एप्लीकेशन के साथ लगाने पड़ेंगे। इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही तहसीलदार को देंगे तो तहसीलदार जो है उसे फील्ड में भेजेगा। फील्ड कानगो को जो हो डायरेक्शन दी जाएगी कि आप मौका के ऊपर जो भी हिस्सेदार हैं उनके फ़र्द कब्जा मौका की लिस्ट बना करके जो हो वो कोर्ट को सबमिट करें। फील्ड कानगो जो हो या तो खुद या फिर जो है पटवारी को हिदायत दे करके मौका की रिपोर्ट कॉल कर सकते हैं। जब भी मौका के ऊपर फ़र्द कब्जा मौका भरा जाएगा तो जो भी पटवारी या फील्ड कानगो होंगे वो सभी संबंधित पार्टियों को निर्देश देंगे और उन्हें मौका के ऊपर बुलाएंगे और मौका के ऊपर जिस रकबा के ऊपर कब्जा होगा वो कब्जा उनका भरा जाएगा और वो लिस्ट तैयार करके जो हो वो आगे तहसीलदार को सबमिट करेंगे। फ़र्द कब्जा मौका की रिपोर्ट आ जाने के बाद अदालत जो है वो अन्य हिस्सेदारों को नोटिस करेगी और उनको जो है वो अदालत में बुलाएगी और उनसे पूछेगी कि क्या वो तक़सीम करवाना चाहते हैं या उन्हें कोई इससे आपत्ति है। तो अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति जो है वो पेश कर सकते हैं, अपने उज़र पेश कर सकते हैं। और अगर वो भी तक़सीम करवाना चाहते हैं तो वो भी उसमें जो है अपना बयान दर्ज करवा करके कि मैं भी अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता हूँ, तो वो भी उसमें जो है तक़सीम के लिए अप्लाई साथ में कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन ऑफ टाइटल है तो वो भी उस समय जो हो उसको रेज कर सकता है। और अगर कोई क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज करता है तो सबसे पहले तहसीलदार जो है उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो हो कंडक्ट करेंगे और उस क्वेश्चन ऑफ टाइटल को डिसाइड करेंगे। फिर उस हिसाब से जो है अगर कोर्ट को लगता है तो तक़सीम की कार्रवाई को बंद भी कर सकते हैं या फिर अगर किसी ने जो क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज किया है उसकी जो एप्लीकेशन है उसको खारिज भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन ऑफ टाइटल के बाद जो दूसरी जो काम तहसीलदार साहब करेंगे वो होगा कि मोड ऑफ पार्टीशन, कि तरीक़ा तकसीम जो हो किस तरह से तैयार किया जाए, तकसीम जो हो किस तरह से तैयार की जाए। तो उसके लिए जो तरीक़ा तकसीम जो हो तैयार किया जाता है और उसमें जो हो पार्टीज़ के साथ कंसल्टेशन करके उनके बयान दर्ज किए जाते हैं कि वो किस तरह से चाहते हैं कि इस भूमि की तकसीम की जाए। तो भूमि की तकसीम के लिए जो इसमें नियम रहते हैं उसमें ये है कि जो कब्जा अनुसार जो हो तकसीम की जाती है, और जो सड़क किनारे का रकबा होता है वो भी हिस्से अनुसार जो सभी हिस्सेदारों को बराबर बांटा जाता है। और जो भूमि की किस्म होती है उस किस्म राज्य का भी ध्यान रखा जाता है कि सभी को जो हो एक समान भूमि जो हो किस्म अनुसार दी जाए। और इस तरह से जो हो तरीक़ा तकसीम जो तैयार किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली जो बातें हैं उसमें वो ये है कि अगर मौका के ऊपर कोई मंदिर हो, कोई कब्रिस्तान हो, जैसे कि कोई या फिर कोई पूजा स्थल हो, कुआं हो, बावड़ी हो, तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं या चारागाह होती है उनकी तकसीम जो हो नहीं की जाती है। उन्हें जो हो वैसे ही कॉमन रखा जाता है, या कोई रास्ता हो तो उसे भी मौके के ऊपर कॉमन ही रखा जाएगा, उनकी तकसीम जो हो नहीं की जाती है। इस तरह से तरीक़ा तकसीम जारी करने के बाद तहसीलदार साहब जो हैं वो फ़ाइल को जो हो फील्ड में भेजते हैं, ताकि जो तरीक़ा तकसीम जारी किया गया है उसके अनुसार जो हो मौका के ऊपर तकसीम जो हो की जा सके। तो फील्ड कानगो जो हैं वो मौका के ऊपर तकसीम की कार्रवाई जो हो अमल में लाते हैं तरीक़ा तकसीम के अनुसार, और उस अनुसार जो हो कागजात तैयार करके नकल खतौनी जो हो बना करके वापस जो है फ़ाइल को तहसीलदार के पास भेजा जाता है। फ़ाइल जब फील्ड से प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद जो है वो तहसीलदार साहब सभी पार्टियों को जो है बुलाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या वो इस तकसीम से सहमत हैं या असहमत हैं। तो अगर तो सभी पार्टी जो हों उससे सहमत होती हैं तो जो तकसीम होती है उसे फ़ाइनल किया जाता है और कोर्ट जो है उसका ऑर्डर पास कर देता है। लेकिन अगर कोई असहमत है तो वो अपना जो उजर है वो पेश कर सकता है। उजर पेश करने पर कोर्ट जो है वो उस उजर के ऊपर कंसीडरेशन के लिए जो है वो फाइल को रखता है, और कंसीडरेशन सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति की ने जो आपत्ति पेश की है वो सही है तो उस अनुसार जो हो उस आपत्ति का समाधान किया जाता है, और उसके बाद जो हो फिर तकसीम को जो फाइनल रूप दिया जाता है। तकसीम फाइनल होने के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन जो हो तहसीलदार के द्वारा तैयार किया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन तैयार होने के 3 साल तक कोई भी पार्टी जो हो वो पोजेसन के लिए अप्लाई कर सकती है। जो भी हिस्सेदार होता है जिसे जो रकबा मिला होता है वो उस अपने रकबा का कब्जा लेने के लिए जो हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन में जो डेट डली होती है उसके 3 साल तक जो है वो पोजेसन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये तो रही बात हुक्मन तकसीम की। इसके अलावा जो खानगी तकसीम है, खानगी तकसीम में सेक्शन 135 जो HP लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें इसके बारे में बताया गया है कि अगर सभी हिस्सेदार तकसीम के लिए राज़ी हैं और अपना अपना खाता जो है अपना अपना जो हिस्सा है उसे अलग करवाना चाहते हैं, तो वो जो है वो इकट्ठे होकर अपनी एक एप्लीकेशन जो हो वो तहसीलदार साहब को देंगे, और उन सब के जो हो उस अनुसार बयान दर्ज किए जाते हैं कि हम जो है वो अपना तकसीम करवाना चाहते हैं और अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं। तो जिस तरह से वो जिस रकबा के ऊपर जो हो अपनी मंजूरी देते हैं उस हिसाब से जो है उनकी तकसीम कर दी जाती है। इसमें जो खानगी तकसीम होती है खानगी तकसीम के लिए जो हो 3 माह तक के जो समय है वो 3 माह के भीतर की जाती है, और जो हुक्मन तकसीम है हुक्मन तकसीम के लिए जो हो 6 माह का समय जो हो वो निर्धारित किया गया है, जो कि HP लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में बताया गया है। तो इस तरह से जो हो वो तकसीम की कार्रवाई अमल में लाई जाती है और इस तरह से जो है तकसीम को फ़ाइनल रूप दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं या आप कुछ तकसीम के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो प्रश्न हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो हो दिया जाएगा। अपना सहयोग जो हो वो हमारे साथ बनाए रखें और इस वीडियो को लाइक कर दें और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।